हेलो, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूं? मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12 के फिजिक्स के डेरिवेशन के वीडियो। लगातार मैं ये मान रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो यहां तक देखते हुए आए हैं तो आपको पता होगा कि ये वीडियोस हमने क्यों बनाए हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा और आप इस वीडियो से आए हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो से कंटिन्यू कर लीजिए। तो मैं आपको मिलाना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन्स की एक बहुत ही बड़ी भारी टीम जो कि साइंस टीम को पूरे की पूरी तरह संभाली हुई है और क्या कर रही है, आपको कामयाब बनाने में जुटी हुई है। ठीक है, चलिए भाई। और ये वो इंसान है वेल्डिंग वाला, ये वो इंसान है वेल्डिंग वाला जो आपको क्या करा रहा है, वेव ऑप्टिक्स के डेरिवेशन करा रहा है। चलिए, इस डेरिवेशन में हमें क्या करना है, हमें इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। हम इंडिविजुअली चीजों को जान गए हैं। अब इंटेंसिटी क्या होती है, कब मैक्सिमम होती है तो कितनी होती है, मिनिमम होती है तो कितनी होती है, फेज वहां पे क्या क्या होते हैं, फेज अगर कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस बना रहे हैं तो क्या होने चाहिए, डिस्ट्रक्टिव बना रहे हैं तो क्या होनी चाहिए, सारी चीजें आपको पता है। नहीं पता है तो आप पुराने वीडियोस देखिए, सबको समराइज करेंगे हम फटाफट। तो मैंने ये बोला आपको कि जब भी हम बात कर रहे थे इंटेंसिटी की, है ना, तो इंटेंसिटी में हमने बात की थी मैक्सिमम इंटेंसिटी की और मिनिमम इंटेंसिटी की। अगर आपको याद हो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात की थी और मिनिमम इंटेंसिटी की बात की थी। मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारी कब हो रही थी, जब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मान रहे थे। क्या मान रहे थे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मान रहे थे। मिनिमम कब हुई थी, जब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मान रहे थे। क्या मान रहे थे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मान रहे थे। याद आया कि नहीं आया? अरे याद आया कि नहीं आया? बिल्कुल याद आया सर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मान रहे थे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको कैसी फ्रिंजेस मिल रही थी? ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही थी। कैसी फ्रिंजेस मिल रही थी? ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही थी। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको कैसी मिल रही थी? डार्क फ्रिंजेस मिल रही थी। याद हो अगर आपको तो। ठीक है, पक्का? हाँ सर, बिल्कुल पक्का है, पता है। जब हम बात कर रहे थे मैक्सिमम इंटेंसिटी की थी, वहां पर वो वैल्यू कितनी आई थी? 4 आई। और जब हम मिनिमम की बात कर रहे थे तो इंटेंसिटी मिनिमम कितनी आई थी? 0। ये भी आपको पता होगा। ठीक है, हमने जब फेज डिफरेंस की बात की तो फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई हमने क्या निकाला? हमने निकाला 2n पाई, अगर आपको याद हो तो। जिसमें n की वैल्यू कहां से स्टार्ट थी? 0, 1, 2 अप टू n। याद हो अगर आपको तो। नहीं है तो मैं अब आपको बता रहा हूं। और जब हमने डार्क फ्रिंजेस की बात की थी तो हमारे लिए फाई की वैल्यू क्या थी? 2n-1 पाई। याद हो अगर आपको तो। n की वैल्यू यहां से स्टार्ट हुई थी? 1 से स्टार्ट हुई थी। 1, 2, 3 अप टू n, है ना। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2n, 2, 1 माइनस 1, 2। ठीक है, पाई आएगी। ठीक है वैल्यू। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, है ना। अब इसके बाद हमको इन्हीं के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। किसके बीच में? इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच में। चलिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहता था, वो मैंने हिंट आपको दे दी है। इसके बाद अगर आपको ग्राफ में डाउट आता है, इसका मतलब ये है कि आपने पुराने डेरिवेशन वीडियो को अच्छे से समझा नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ग्राफ जब मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो आपको इस तरीके से बताऊं कि कोई भी चीज आपको समझ में ऐसा लगे कि भाई ये चीज मैंने नहीं पढ़ी थी फिर भी समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझ गए आप? पक्का? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, व्हाट इज फाई डिफरेंस कितना होना चाहिए था। अच्छा, इसके साथ साथ हमने फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए था और पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए था, है ना। लास्ट डेरिवेशन में आपको पार्ट डिफरेंस के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है, वहां पर फॉर्मूला भी आपको बता दिया है। प्लीज जाकर उसको देखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए, यहां हम बात करने वाले हैं अब ग्राफ की। इसको हटाऊं क्या मैं? किसको लिखे रहने दो? नहीं सर, इसको लिखे रहने दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो हम ग्राफ इतनी सी जगह में बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। आइए, ठीक है, चलिए। ओह, एक्सेस बन जा अच्छे से। चलो, बन गई, बढ़िया एक्सेस बन गई है। मैं ग्राफ बना रहा हूं, जरा देखिएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, यहां से इसको कंटिन्यू करेंगे। यूं यूं, ये जैसा यहां बन रहा है वैसा ही पीछे बनेगा। ठीक है, लेकिन सर पूरा बना के बताओ ना यार, यहाँ तो कम जगह दिख रही है। ठीक है, तो चलो, जगह की कंजूसी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अलग से ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। आइए, चलिए, तो ये है आपकी एक एक्सिस, ये है आपकी दूसरी एक्सिस यहाँ तक, और ये है अभी इसी एक्सिस को मैं पीछे बढ़ा दे रहा हूँ। ये देखो, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, पहले बना लेता हूँ ग्राफ, उसके बाद आपसे डिस्कस करूँगा। ये
ये ये ये ये ये, ठीक है। इसको यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, ये ये। ओके सर, आ जाओ। अब बात करेंगे काम की। हम जानते थे कि हमको जो सबसे पहली फ्रिंज मिलती थी जिसको हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते थे, क्या बोलते थे? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यानी कि अगर आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, इसको मैं 0 बोल देता हूं, है ना। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, वहां पर मतलब इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये बात आपको पता है? हाँ सर, इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कहाँ लिख दूं? यहां लिख दूं, इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस। आइए काम की बात करें। तो मैं ये बोल रहा था कि जब आपकी पहली फ्रिंज बन रही थी जो कि ब्राइट थी, वो बन रही थी कहां पर भैया? सेंटर पे बन रही थी। उसको हमने क्या बोला था? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। वहां पर इंटेंसिटी क्या थी? मैक्सिमम थी। और मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी कितनी है। अगर आई मैक्स की आप बात करोगे, आई मैक्स वैसे होता क्या था याद है? A1 + A2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूले के हिसाब से। फिर हमने इंटेंसिटी को बराबर माना था और हमारे पास आई मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 4I आई थी, याद है? I1 = I2 = I माना था हमने, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू कितनी आई? 4I, ठीक है, ओके। अब यहां पर बात यह है कि जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं सभी की इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम है और बराबर है ना। मैक्सिमम है और बराबर है, मैक्सिमम है और बराबर है। बात समझ रहे हो कि नहीं? मैक्सिमम है और बराबर है, ठीक है। चाहे वो इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बन गया हो मुझसे। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? डर गया था भाई मैं, मुझे लगा कि गया सब, अभी पूरी मेहनत बर्बाद। चलिए, तो यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, उतनी ही मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको यहां पर भी मिलेगी। इसको भी आप क्या बोलोगे? 4I। ये भी क्या है भाई? 4I। और यहां पर भी आपको क्या मिलेगा? 4I, ठीक है। इधर भी आपको क्या मिलने वाला है? 4I मैक्सिमम इंटेंसिटी, इधर भी मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I। अब बात हो रही है फेज डिफरेंस की, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? तो हम जानते हैं कि अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ब्राइट फ्रिंज बनवानी है तो आपका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0, 1, 2, 3 अप टू n। यानी कि अगर आप यहां वैल्यू पुट करो तो ये वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है? ये हो जाएगा 0 पुट किया तो 0, उसके बाद 1 पुट किया, 1 पुट किया तो कितना आ जाएगा? 2π, फिर आ जाएगा कितना? 3π। यही आएगा क्या? ठीक है, 1 2, ठीक है। 1 नहीं, 1 पुट किया तो 2π, 2 पुट किया तो 4π। भाई क्या कर रहे हैं सर? 4π, फिर 6π एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी चीज को यहां पर देखो। अब हमने देखा कि भैया कहां पर आ रही है मैक्सिमम वैल्यू? यहां पर आ रही है, 0 है ये तो, ठीक है। तो 0 पर आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है। फिर 2π पर आएगी, तो 0 के बाद यहां पर कितना होना चाहिए? 2π, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर कितना होना चाहिए? 4π। फिर यहां पर कितना होना चाहिए? 6π। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। यहां पर आपको क्या मिल रही है? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। अच्छा, तो यहां पर क्या होगी? पाई, यहां पर वैल्यू क्या होगी भाई? फेज डिफरेंस क्या होगा? ये होगा पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π। हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही। चलो, तो मुझे ये बताओ कि जब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, तो आपने बोला उसकी वैल्यू कितनी होगी? 4I होगी। यहां पर आपने साफ साफ बोला। अगर आपसे कोई बोले कि मिनिमम इंटेंसिटी है तो वो कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है, वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो यहां पर आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है और वो कितनी है? 0। तो यहां पर मैं लिख देता हूं I min = 0। इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है ना। इधर भी, इधर भी, कहां गया? इधर भी, और उसके आगे इधर भी। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं, ठीक है, बढ़िया। यहां आपने फेज डिफरेंस लिख दिया है, मैं मान गया, सबको समझ गया। क्या आप पाथ डिफरेंस भी लिख सकते हैं? यहां पर पाथ डिफरेंस भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। याद कीजिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे कि अगर आपकी पहली ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, ठीक है। तो पहली ब्राइट फ्रिंज आपको कहां मिल रही है? यहां पर मिल रही है। तो मैं बोल सकता हूं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। इसको क्या बोल सकता हूं मैं? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ये क्या है? व्हाट इज दिस? यहां पर आपको क्या मिल रहा है? यहां पर आपको मिल रहा है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज,
बात समझे? हाँ सर समझ गए। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया। दिस इज योर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। बहुत बढ़िया। फेज डिफरेंस की बात मैं आपसे कर रहा था, वो आपसे कर चुका हूं। अब मैं आपसे पाथ डिफरेंस की बात करने वाला हूं, ठीक है? तो पहली ब्राइट फ्रिंज अगर आपको यहां मिली तो मुझे पता है कि पहली ब्राइट फ्रिंज के लिए मेरे पास जो पाथ डिफरेंस है वो है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ठीक है? जो दूसरी ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसके लिए है मेरे पास, नीचे लिख दूं क्या थोड़ा, नीचे लिख देता हूं, यहां पर होगी 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ठीक है? और तीसरी ब्राइट फ्रिंज जो यहां बन रही है वहां पर आपको देखने को मिलेगा 3 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। दिस इज योर पाथ डिफरेंस, ठीक है? चलो तो मैं इसको और इसको बोल रहा हूं कि ये आपके क्या है भाई, पाथ डिफरेंस है। क्या है? पाथ डिफरेंस। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। लेकिन ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? आई मैक्स के लिए। किसके लिए भाई? भूलना नहीं है, अपने को भूलना नहीं है, आई मैक्स, ठीक है? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बात करें जरा मिनिमम इंटेंसिटी की। मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए भैया, मिनिमम इंटेंसिटी आपको यहां मिली कि नहीं मिली? अच्छा ये पहली नहीं, ये पहली है लेकिन हम इसको फर्स्ट बोलते हैं, ये पता है कि नहीं पता? हाँ सर ये पता है। चलिए यहां पर कितनी होगी? यहां पर होगी सर लैम्डा डी बाय 2d, लैम्डा डी बाय 2d। यहां पर हो जाएगा 3 लैम्डा डी बाय 2d, 3 लैम्डा डी बाय 2d। और यहां पर हो जाएगा 5 लैम्डा डी बाय 2d, 5 लैम्डा डी बाय 2d, ठीक है ना? तो ये क्या हो गए हमारे मिनिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंसेस हो गए। पक्का? हाँ सर 100%। तो ये सारी चीजें हमने क्या की, पहले हर डेरिवेशन में निकाली और उसके बाद इस डेरिवेशन में हमने इस लेक्चर में हमने क्या कर लिया, ग्राफ प्लॉट करना सीखा। किसके बीच में? किसके बीच में? इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच में। अब क्योंकि फेज डिफरेंस के बीच में कर रहे थे तो मैंने सोचा कि यार पाथ डिफरेंस भी तो हमें पता है, क्यों ना हम पाथ डिफरेंस के बेसिस पर भी ग्राफ को प्लॉट करें। तो हमने पाथ डिफरेंस को भी ले लिया और पाथ डिफरेंस के बेसिस पर भी क्या कर लिया, अपने ग्राफ को प्लॉट कर लिया, ठीक है? तो यहां मिनिमम इंटेंसिटी है, यहां मिनिमम है, और इस पर्टिकुलर यहां पर क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है। वैल्यू कितनी है? 4i, मिनिमम की कितनी है? 0, 0, 0। खत्म बात, यहां लिख दिया है मैंने। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है ये आपको पता होना चाहिए था। अच्छा यहां पर मैंने a प्लस बी लिख दिया था, a1 प्लस a2 लिख दिया था ना, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, इंटेंसिटी नहीं होता। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ पर आई मैक्स ही लिख दिया था, a मैक्स बोलना चाहिए था मुझे। वो a मैक्स इज इक्वल टू a1 प्लस a2 और a मिन इज इक्वल टू a1 माइनस a2। अरे एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम होता था, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड आता था मैक्सिमम, वो क्या होता था? a1 प्लस a2, है ना? और रिजल्टेंट वेव का जो मिनिमम एम्पलीट्यूड आता था वो कितना होता था? a1 माइनस a2। हाँ कि ना? हाँ सर पक्का? हाँ सर पक्का। चलिए भाई, तो इसको आप प्लीज बना लीजिए अपनी कॉपी में, बहुत अच्छे से बनाइएगा, धीरे धीरे करके बनाइएगा, समझ समझ के बनाइएगा, लिख लिख कर बनाइएगा, सोच सोच के बनाइएगा, ठीक है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको पता है तो ये ग्राफ बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा, ठीक है? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर करूं? बिल्कुल सर क्लियर करिए। इसको भी क्लियर करूं? इसको भी क्लियर करिए। चलिए, तो इसी के साथ हमारा डेरिवेशन होता है खत्म। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आपके बोलने पर आ गया है हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म पर भी, यानी कि YouTube पर अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें मैग्नेट ब्रेन्स ही, तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल, जिसे आप कैसे सर्च कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम लिखकर, ये चैनल आपके सामने आएगा। इसे आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। यहां पर आपको नोट्स, पूरा लेक्चर शुद्ध हिंदी में देखने को मिलेगा। तो आपकी जो भी दिक्कतें थी वो हमने पूरी कर ली है। इसलिए बस मैं आपसे बोलता रहता हूं कि हम बस बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आना चाहते हैं, बस उसके बदले में हम क्या, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि हम आपसे बोलेंगे कि 1 चैप्टर पढ़ लो, 2 चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद आगे से आपसे पैसे मांगने लगे, ये बोलने लग जाए कि भैया ये कोड लगाओ तो 10% ऑफ, ये कोड लगाओ तो 15% ऑफ। सेल थोड़ी ना चल रही है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते। जो है सब कुछ पूरा का पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री है तो कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कंटेंट एकदम टॉप नॉच रहता है। मैं हमेशा से आपको बोलता जा रहा था कि हम सिर्फ प्यार के भूखे हैं, सिर्फ सपोर्ट के भूखे हैं। आप जितना ज्यादा हमें सपोर्ट करेंगे, हम उतनी ही ज्यादा चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आते रहेंगे। हमने अपना वादा पूरा किया और देखिए आपके लिए हिंदी मीडियम चैनल लेकर आ गए।
फिर भी मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप अगर हमें और ज्यादा मोटिवेटेड रखेंगे तो हम आपके लिए और अच्छी चीजें लेकर आते रहेंगे। मोटिवेशन कैसे मिल सकता है हमें? आपके सपोर्ट से। और वो कैसे मिलेगा हमें? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो भी वीडियो आप देखते हैं चाहे वो किसी भी क्लास का हो, इस वीडियो को आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैकल्टीज को बताना है कि यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देता जा रहा है, किसी से डर नहीं रहा है और एकदम टॉप नॉच क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।